की जय, उमापति महादेव की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक भक्त ने जब अपने अंतर मन की व्यथा को मौन स्मृति के रूप में, मौन भावों के रूप में जब अंतर मन से प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया, तो मानो प्रत्युत्तर स्वरूप प्रभु ने कुछ पंक्तियों को उसके भीतर गुनगुना दिया हो। वो पंक्तियां हैं, जो कुछ भी तेरे दिल में है सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर मालिक की नजर है, खुद ही वो तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। सज्जनों, बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, झंझावात आते हैं, तो वो महसूस करते हैं दुखों की उस गर्मी को, जिसमें कहीं भाव पिघल जाते हैं, जिसमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन भक्तों के साथ सबसे सुंदर घटना ऐसे में क्या घटित होती है, उनके भीतर ईश्वर से एक तारतम्य स्थापित हो जाता है। वो अंतर से ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो साधक भीतर से उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुके हैं। वो जानते हैं जब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, जब संसार में सब कुछ विपरीत होता है, तो बहरी मुखी होकर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। एकमात्र ऐसा संबंध होता है जो उस समय आपको ढांढस बंधा सकता है, आपके उत्साह को पुनः जागृत कर सकता है, और वो है अंतर्मुखी होकर अपने ईश्वर से जुड़ जाना। ईश्वर से जुड़ जाने की इस प्रक्रिया में अक्सर कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ऐसी परिस्थितियां बनती ही क्यों हैं, ऐसे झंझावात आते ही क्यों हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिंग फेस, परीक्षाओं की घड़ी। अनुभवी लोग कहते हैं किसी भी व्यक्ति की प्रगति का जो मापदंड होता है वो परीक्षाएं ही होती हैं, फिर चाहे सांसारिक पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब सांसारिक पक्ष होता है तो परीक्षाओं को हृदय खोलकर स्वागत करता है, उनको स्वीकारता है। आप एजुकेशन फील्ड में देखिए, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लोग तैयारी करते हैं, उस समय क्या होता है, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। प्री क्लियर किया, किसी कारणवश मेंस क्लियर नहीं कर पाए, फिर दोबारा से प्री क्लियर करना पड़ता है। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, अब इंटरव्यू की तैयारी है और कई बार इंटरव्यू में रह जाते हैं। लेकिन इन सब पड़ावों को पार करके जो लक्ष्य हासिल होगा, उस लक्ष्य पर इतनी पैनी नजर होती है कि इन पड़ावों के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है संसार में, अर्थात कितना भी समय लग सकता है, बहुत मेहनत लगेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, निराश नहीं होना, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए और उत्साह बना रहना चाहिए। और जब जब भी फेलियर सामने आए, उस समय उन कमियों को नोटिस करना, ताकि जब सिलेक्शन हो, इनके इंटरव्यूज दुनिया के सामने आए, तो ये लोग टिप्स दे सकें, हमने अपनी कमियों पर काम किया और उसके बाद हमें सफलता मिली। कभी हम हतोत्साहित नहीं हुए, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमने पुनः प्रयास किया। अगर हम अकाउंट्स के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं, एक ही ग्रुप को क्लियर करने के लिए कितने कितने वर्ष लग जाते हैं, लेकिन नजर लक्ष्य पर होती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की बात कर ले, ना जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं। अपने शरीर के रोगों को ही देखें, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को लक्षण देखकर कुछ समझ ना आए तो डॉक्टर क्या कहता है, आप टेस्ट कराइए। जब डायग्नोस होगा तभी हम आपका इलाज शुरू कर पाएंगे, आपको मेडिसिन दे पाएंगे। और हम बड़ी खुशी खुशी कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले टेस्ट हो जाएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी। संसार के क्षेत्र में टेस्ट कितने खुले दिल से स्वीकार करते हैं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन वही जब आध्यात्मिक क्षेत्र हो,
वहां की बात हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अक्सर लोगों का क्या कहना होता है? महापुरुषों के पास एक दुखी व्यक्ति इसलिए आता है कि वो शांति को प्राप्त कर सके, वो अपने दुखों का अंत कर सके। वो इसलिए नहीं आता कि उसे कुछ देना पड़े। वो क्यों परीक्षा देगा, किस लिए परीक्षा देगा? वो तो खुद ही परेशान आया है। अगर ठहर कर सोचें, आप अपने बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन कराने जाएं, आप अपने बच्चे से कहें बेटा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी है, और आपका बच्चा प्रत्युत्तर स्वरूप कहे हाँ पापा मैं सारी क्लास अटेंड करूंगा, मैं टीचर्स की भी बहुत रेस्पेक्ट करूंगा, नियमित रूप से स्कूल जाऊंगा, लेकिन ना मैं एग्जाम नहीं दूंगा। आप क्या समझाएंगे उसे? आप हंसेंगे उसकी बालवत चेष्टा पर? यही तो कहेंगे अरे बुद्धू एग्जाम नहीं देगा तो प्रमोट कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में? हमेशा एक ही क्लास में रहना है क्या? कितना साधारण सा उत्तर लग रहा होगा ना कि यही तो समझाएंगे। तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति नाम का क्या कोई शब्द नहीं होता? क्या यहाँ प्रमोशन नहीं होता? कभी मन में ये प्रश्न नहीं आता, अगर इस टेस्टिंग फेज से नहीं निकले तो क्या उसी क्लास में नहीं पड़े रह जाएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? यही एक मार्के का प्रश्न है जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जिस समय कोई साधक बनने की प्रक्रिया से गुजरता है तो तकलीफ होती है और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें मन के विपरीत घटित होती हैं। लेकिन अगर कोई जरा भी गहराई से सोचे, टेस्ट पहले शिष्य नहीं देता, पहला टेस्ट गुरु देते हैं। समर्पण पहले शिष्य नहीं करता, पहला समर्पण गुरु करते हैं। किस प्रकार? चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको ये कोई प्रश्न पूछे कि आप क्या महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, महाराज जी ने हमें इतनी अनुभूतियां कराई हैं। और आप ही नहीं, ऐसे असंख्य साधक हैं, असंख्य अनुभूतियां हैं। महाराज जी ने स्वयं वो अनुभूतियां कराई जिसमें शिष्य को ये विश्वास हुआ कि महाराज जी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, या यूं कहें विश्वास का पात्र यदि कोई है तो वो महाराज जी हैं। दूसरा प्रश्न, अगर आपसे कोई ये कहे आपके चेहरे पर जब प्रसन्नता आती है, आपकी उदासी का जब हरण होता है, उसके पीछे का स्रोत कौन होता है? आप कहेंगे महाराज जी, क्योंकि जब सिचुएशन बहुत टिपिकल हो जाती है तो महाराज जी को ही पुकारते हैं। जब बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती, मन बहुत उदास होता है, तो फिर महाराज जी ही कुछ करते हैं। जब सुमिरन से हम जुड़ते हैं, महाराज जी को याद करते हैं, तो फिर मुस्कान बिखर जाती है चेहरे पर। यानी हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसके पीछे का कारण कौन बनता है? गुरु। तीसरा, कई बार ऐसी परिस्थितियों से भी तो गुजरते हैं जब हम बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, जिसे हम कहते हैं अनकही पाती। मौन बात चल रही होती है और महाराज जी उसे सुन लेते हैं। आप सब साक्षी हैं, आप घर बैठे महसूस कर पा रहे होंगे, हमारी अपनी सी बात है। वहां पर भी गुरु ने ही इस टेस्ट में खुद को पास किया और स्वयं को बताया मैं अंतर्यामी हूं, सुनता हूं, जो कुछ तुम कहते हो मत बोलो मेरे आगे, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन की भी सुनता हूं। वहीं अगर बात करें अगाध प्रेम की, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, ऐसा प्यार कौन करता है हमें? दोबारा नाम आता है हमारे महाराज जी। और यदि एक अंतिम प्रश्न पूछूं, हमारे उत्थान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आपके हृदय में किसका नाम आता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी, जिन्हें पल पल अपने शिष्य की चिंता रहती है। और वो इस टेस्ट में भी उन्होंने स्वयं खुद को क्लियर किया अपने शिष्य के आगे कि तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए प्रयासरत हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए कटिबद्ध हूं। सज्जनों, ये जितने भी क्वेश्चंस हम सुनते आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा बात तो बिल्कुल ठीक है, सारे टेस्ट तो पहले महाराज जी ने ही क्लियर किए हैं, हमने कुछ भी कहा महाराज जी ऐसा हो जाए, महाराज जी ने तुरंत कर दिया। और ऐसे कितने सारे उदाहरण भी हैं। मुझे एक भाई की घटना याद आ रही है। एक बहुत ही साधारण से परिवार का भाई, जो अपने सभी बहन भाइयों में पढ़ने में सबसे अच्छा था। उसके पिता ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया और उसका बीटेक में एडमिशन कराया।
80,000 रुपए की फीस भरी। लेकिन उस भाई ने जब पहली क्लास अटेंड की, पहला लेक्चर अटेंड किया, वहां इंग्लिश में लेक्चर हो रहा था। वो लेक्चर को सुनते ही एकदम हतोत्साहित हो गया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था, साधारण से परिवार को बिलोंग करता था, कोई बहुत अच्छी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई बहुत अच्छे स्कूल में उसको नहीं पढ़ाया गया था। और वो इतना हतोत्साहित हुआ, बाकी सब बच्चे फटाफट नोट्स बना रहे थे और वो नहीं कर पाया। और इतना निराश हुआ, घर जाकर उसने अपने फादर को कहा, पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा बीएससी में एडमिशन करा दीजिए। उसके फादर की जो उम्मीद थी, ऐसा लगा उस पर पानी पड़ गया हो। उन्होंने कहा, बेटे मुझे तो तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, एक तू ही तो है। लेकिन बच्चा नहीं माना। कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं हुआ। जो उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा बिल्कुल दृढ़ था कि मैंने नहीं करना तो नहीं करना। लास्ट में कॉलेज के डीन के साथ मीटिंग हुई कि बेटा आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आप कोई बात नहीं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन वो अंदर से इतना डाउन फील कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी दौरान संस्थान का कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें वो बच्चा आया, और उस कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं मन में निराशा तो थी कि पापा ने इतनी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया और मैं नहीं कर पा रहा। हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की, महाराज जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, महाराज जी आप ही बताइए मेरे भविष्य में मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और बस प्रार्थना करके अपने घर वापस आ गया। उस दिन महाराज जी ने उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाया। दिव्य स्वप्न में वो देखता है कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और महाराज जी ने रिजल्ट भी दिखाया। रिजल्ट में था 73%, 73% अंकों से वो पास हुआ है। उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा मुझे ऐसे ही दिख गया होगा, इन दिनों में बहुत स्ट्रेस में हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे करना ही नहीं है। अगले दिन पुनः यही अनुभव रिपीट होता है। महाराज जी वही अनुभव दिखाते हैं कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और अगेन जब रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का तो 73%। अब उसको कुछ हुआ अंदर से कि महाराज जी को 2 बार दिखाना पड़ा ये अनुभव, नहीं अब तो कुछ है। और फिर महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की, महाराज जी मेरा जो आत्मबल है इसमें बहुत कमजोर है, मैं अंतर से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, महाराज जी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए यदि आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। वो भाई कहता है बस ये अंदर से बोलने की देर थी और सब कुछ एक जादू सा होता चला गया। वही लेक्चरर्स थे, वही क्लास थी, सब धीरे 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 और बीटेक कंप्लीट हो गई। सबसे ज्यादा अचंभे की बात थी वो ये, क्योंकि वो शुरुआत में महाराज जी के इतने अनुभवों से नहीं जुड़ा हुआ था। जब उसका रिजल्ट आया तो ना तो 72% था ना 74% था, एक्यूरेट वही जो महाराज जी ने स्टार्टिंग में उसके ज्वाइन करने से पहले ही दिखा दिया था। 73% मार्क्स से वो बच्चा अपनी बीटेक को क्लियर करता है। अब आप सोचिए, गुरु ने सबसे पहले अपना टेस्ट दिया, तू कमजोर होगा, तू चिंता मत कर, मैं अपनी पूर्णता के विषय में, मैं अपनी दिव्यता के बारे में तुझे एहसास कराऊंगा, तुझे अनुभूति कराऊंगा। अर्थात शिष्य की अनकही बातों को जो सुन लेते हैं वो श्री गुरु महाराज जी। इतना ही नहीं, ऐसे भी ना जाने कितने सारे साधक हैं। जब जब महाराज जी नूर महल से दिल्ली आते, महाराज जी पर्सनली, जिसे कहते हैं एक अटेंशन देना, अपने बच्चे को प्रेम देना, महाराज जी पर्सनली अनुभूति कराते हैं, मैं आ रहा हूं नूर महल से, मैं आ गया हूं, आजा मेरे दर्शन करने। और अभी ये महाराज जी की समाधि से पहले जब महाराज जी दिल्ली में, अक्टूबर 2013 की बात है, महाराज जी एक भाई की अनुभूति में आकर कहते हैं तू दर्शन करने नहीं आएगा, दर्शन करने आजा, फिर मत कहना महाराज जी बिना बताए चले गए। वो कहता है मैं इतने झटके से उठा, इतना लाइव था ये अनुभव, और अगले दिन मैं दिव्यधाम पहुंच गया, महाराज जी के दर्शन किए, और दंग तो मैं तब रह गया कि जब मैं वापस घर गया अगले दिन मुझे सूचना मिली महाराज जी नूरमहल जा चुके हैं। उनका कितने भक्तों के साथ, कितने अपने आत्मीय परिजनों के साथ कैसा अगाध प्रेम का संबंध है, एक एक के साथ कनेक्शन। उन्होंने पहले टेस्ट दिया है, मैं तुम्हारा आत्मा का संगी हूं। पहला समर्पण महाराज जी का है। शिष्य कैसे कह सकता है कि गुरु कैसे परीक्षा ले सकता है, क्यों हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सज्जनों इतना ही नहीं, 95-96 की बात है, विकासपुरी आश्रम की।
उस समय एक भाई नई नई दीक्षा ली उसने और उसको बहुत अनुभूतियां हुई और उसके इतने भाव उमड़े कि मैं महाराज जी का दर्शन करूं। जिन्होंने दीक्षा के समय इतनी अनुभूतियां हुई, शिष्यों के द्वारा सेवा लगती, तो वो गुरु कैसे होंगे। और महाराज जी विकासपुरी आश्रम आए हुए थे। वो इतनी महाराज जी के लिए वस्त्र, फल, फूल, बहुत सारी भेंट इत्यादि लेकर आया। लेकिन अभी ताजा ताजा ज्ञान मिला था, बीज पड़ा था, तो शायद सूक्ष्म रूप से कहीं मन के किसी कोने में था कि बाकी गुरुओं जैसा होगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, मैं इतना कुछ भेंट जो लेकर आया हूं। उस समय के सेवादार भाई बताते हैं लगभग 2-3 चक्कर जीने में लगाने पड़े थे उनके सामान को ऊपर तक पहुंचाने में। और कहते हैं वो व्यक्ति जीने से अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ा होगा, महाराज जी आसन पर ही बैठे थे और फिर महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। जब तक वो ऊपर फ्लोर पर पहुंचे, महाराज जी कक्ष में जा चुके थे। उसके बाद क्या घटना घटी, जो सेवादार भाई थे उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे एक नया व्यक्ति है, दीक्षित है, अभी दीक्षित हुआ है और आपकी कृपा से बड़ी अनुभूतियां हुई हैं, बड़ा भाव विभोर है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है महाराज जी। महाराज जी व्यस्त थे किसी कार्य में। महाराज जी ने कहा ठीक है। भैया ने 2-3 बार पूछ लिया। बाहर से उस भाई ने जब भैया बाहर आए तो कहा, एक्चुअली मैं एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करता हूँ, चाबियाँ मेरे पास ही हैं, शोरूम जाकर मुझे ही खोलना है, तो आप पूछ लीजिए महाराज जी से, मुझे निकलना होगा फिर।